वस्तुपरक उपागम कमोडिटी अप्रोच। इस उपागम का उद्देश्य किसी क्षेत्र के सभी कृषि तथ्यों को एकबद्ध रूप में देखना है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली कृषि के से संबंधित सभी तथ्यों को एकबद्ध रूप में देखना। चूँकि इसका मुख्य उद्देश्य किसी वस्तु का समग्र अध्ययन करना है, अतः इसके माध्यम से हम उस वस्तु विशेष के स्थानीय विश्लेषण पर प्रकाश डालते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में गन्ना, गेहूँ और कपास आदि की कृषि। इस उपागम के द्वारा किसी एक उपज के उत्पादन के सभी पहलुओं जैसे वितरण, घनत्व, उत्पादन, खपत आदि, विपणन आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि वस्तुपरक उपागम के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र में होने वाली फसल, चाहे वो गेहूँ, किसी एक वस्तु को लेंगे, चाहे जैसे उदाहरण लिया गेहूँ, तो उस क्षेत्र विशेष में उसका उत्पादन, वो उसका वितरण स्थानीय कि कहाँ कहाँ किस रूप में वो उत्पादित हो रही है, घनत्व कैसा है, कहाँ सघन है, कहाँ विरल है, आवश्यकता उस क्षेत्र विशेष की क्या आवश्यकता है, क्या वह सरप्लस में पैदा हो रही है या उस स्थान विशेष के लोगों द्वारा ही उसकी खपत की जा रही है, उसकी खपत कैसी है, यानी खपत से अतिरेक में उत्पादित हो रही है या फिर वो स्थानीय लोगों को ही भरण पोषण केवल मात्र कर पा रही है। विपणन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका मंडी के माध्यम से, आयात निर्यात आदि के द्वारा उसका विपणन कैसे हो रहा है आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विश्व स्तर पर जिस विशिष्ट उपज का अध्ययन करते हैं, अब ये तो स्थानीय स्तर पर उसका अध्ययन किया, अब विश्व स्तर पर गेहूं का ही उदाहरण लें तो किस देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा है, कितनी उत्पादित हो रही है और वो सरप्लस होने पर किन देशों को निर्यात की जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि उन देशों को ही निर्यात की जाएगी जिनको आवश्यकता है। आवश्यकता उनको क्यों है? क्योंकि उनके देश में सरप्लस मात्रा में वो फसल हो ही नहीं रही है, या फिर उस देश की भौगोलिक दशाएं इस प्रकार से हैं कि वहाँ वह उत्पादित ही नहीं की जा सकती हैं। तो किन प्रदेशों को निर्यात की जा रही है आदि का समस्त विवरण इसके अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार यह उपागम वस्तुपरक यानी कमोडिटी, हम उस वस्तु विशेष या उस किसी की फसल विशेष के बारे में अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ प्रादेशिक दोनों ही उपागम से यह संबद्ध है, दोनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसका झुकाव वस्तुपरक की ओर अधिक है। वस्तुपरक उपागम पश्चिमी यूरोपीय देशों में बहुत प्रचलित रहा है और उपयोगी रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग विभिन्न तरह के खाद्य एवं कच्चे माल उन प्रदेशों से खोज निकाले थे जो कि यूरोप की सीमा के बाहर पाए जाते थे। हम जानते हैं कि यूरोप में वर्ष पर्यंत तापमान कम रहता है वहाँ पर, इसलिए अनेक प्रकार की फसलें वहाँ पैदा नहीं की जा सकती हैं। तो जब 19वीं शताब्दी में जब ये यूरोपीय देश अनेक देशों को अपना उपनिवेश बना रहे थे, तो उन उपनिवेश बनाए हुए देशों से वो फसलें जहाँ पैदा होती थी उनके बारे में अध्ययन करते थे, क्योंकि उनके देश में तो पाई नहीं जाती थी। तो वहाँ पर वो कौन सी फसल कहाँ पाई जा रही है, उनको आवश्यकता रहती थी कि भाई ये वस्तु हमको मिले, ये खाद्य पदार्थ हमको मिले, तो उसका वो अध्ययन करते थे कि कहाँ कौन सी फसल पाई जाती है, वो हमारे उपनिवेश में ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अंग्रेज भूगोलविदों ने उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के कृषि उत्पादों के गहन अध्ययन हेतु इस उपागम का प्रयोग किया था। जब विश्व के अधिकांश देश ब्रितानी शासन के अधीन थे, तो ब्रितानी उपनिवेशवादी खाद्य फसलों के अतिरिक्त कृषि संबंधी कच्चे मालों की आपूर्ति शासित देशों से करते थे तथा इन आयातित पदार्थों को परिष्कृत कर पुनः उन्हें उपनिवेशों में बेचकर भरपूर लाभ भी
प्राप्त करते थे। और अगर समझो मैदा है या कोई है, अगर उन फसलों में, उपनिवेशों में वो पैदा तो हो रही है, लेकिन यदि वहाँ पर उपयुक्त मशीनरी का अभाव है, कला का अभाव है, तो उसका जो परिष्कृत रूप है वो उनको नहीं मिलता था। इसलिए ब्रितानी साम्राज्य क्या करता था, उनको परिष्कृत करके उन्हीं उपनिवेश देशों में बेच करके उत्पादन का लाभ, भरपूर लाभ कमाता था। वस्तुपरक उपागम 1920 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रचलित हो गया था तथा कृषि उपजों का उत्पादन एवं विनिमय संबंधित अध्ययन कृषि भूगोल का मुख्य विषय वस्तु बन गया। यहाँ विस्तृत क्षेत्र पर एक ही फसल की कृषि की जाती है। अमेरिका में विस्तृत क्षेत्र पर एक ही फसल की कृषि की जाती है जो उस क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण के संपूर्ण तत्वों के परिणाम का प्रतिफल होती है। इसी आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट भौगोलिक परिवेश के अंतर्गत विशेष फसलों के उत्पादन पर ही बल दिया जाता है। जब इस प्रकार की विशेषता किसी क्षेत्र विशेष में मिलती है तो उसे वस्तुपरक क्षेत्रीय विशिष्टीकरण या कमोडिटी रीजनल स्पेशलाइजेशन की संज्ञा दी जाती है। भारत में वस्तुपरक उपागम विशेषकर किसी भूगोल से संबंधित अध्ययन के रूप में विशेष चर्चित नहीं रहा है। उदाहरणार्थ, इस उपागम का प्रयोग देवेंद्र सिंह संधू ने पूर्वी हरियाणा प्रदेश में गन्ने की कृषि के प्रतिरूप के अध्ययन में किया है। इन्होंने अपनी इस शोध में गन्ना उत्पादक क्षेत्र के भौतिक एवं सामाजिक तत्वों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि हरियाणा में गन्ने की कृषि के विस्तार की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ इसके लिए समुचित भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार यह उपागम कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र एवं महत्व को कम कर देता है। जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा में गेहूं की सघन कृषि की जाती है, लेकिन देवेंद्र सिंह संधू ने क्या किया, हरियाणा में गन्ने की कृषि की संभावनाओं का अध्ययन किया। वो गन्ना एक विशेष वस्तु को आधार मान करके उसकी संभावनाओं का अध्ययन किया। इसलिए वस्तुपरक उपागम का भारत में हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत भी अध्ययन किया गया है। इस प्रकार यह उपागम कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र एवं महत्व को कम कर देता है, क्योंकि इसके माध्यम से केवल फसलों एवं पशुओं का ही अध्ययन सीमित स्तर पर किया जाता है।